बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की डिस्कशन अरेज के बारे में है। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि अरेज क्या होती हैं, किस काम आती हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल है, इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। ये हमने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है आज के लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 7 है हमारी बुक का, तो उसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। तो आज के लेक्चर में हमने देखना अरे क्या हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम अरेज का जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अरेज सबसे पहले क्या चीज़ है, इनको देखते हैं। Okay, so an array is a series of elements of the same type placed in continuous memory location. खास बात क्या है, that can be individually assessed by adding an index to a unique identifier. शायद आपको ये अल्फाज ऐसे सुन के ज़्यादा समझ ना आए, इसको ज़्यादा बेहतर एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। एक ही तरह का डाटा है, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पर सेव है। हर जो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे डाटा सेव है उसको इंडिविजुअली एक्सेस किया जा सकता है। उसका एक एड्रेस होगा जिसे हम इंडेक्स कहेंगे उसके साथ, ठीक है। एक नाम इस्तेमाल करेंगे, सिंगल नेम यूज किया जाएगा इसके लिए। तो जहाँ आपको बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करना पड़े, वहाँ पे हम जो है काइंडली जो लोग ज्वाइन करते हैं वो भी अपने माइक्स फौरन बंद कर लिया करेंगे, इस तरह से फिर क्लास जो है वो सीक्वेंस में नहीं चल सकती। तो हम डेफिनेशन को देख रहे थे कि सिमिलर टाइप का डाटा हो, कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन पे डिवाइस में, कंप्यूटर में वो स्टोर हो, और हर एक का एक वेल डिफाइंड इंडेक्स हो जहाँ से उसको एक्सेस कर लिया जाए, और सबका एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, एक सिंगल नेम होना चाहिए। आमतौर पे ये होता था एक डाटा वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन की जाती है। तो अगर डिफरेंट डाटा वैल्यूज हों, दूसरी आपके पास वैल्यू हो कोई, तो वो उसके लिए कोई नया नेम लेके, जैसे हम कहते थे दो नंबर्स लेने हैं आपने, एक का नाम आप ए रख लेते थे, दूसरे का बी रख लेते थे, तीसरा आप लेते थे तो उसे आप सी कह देते थे। ये सारे इंटीजर डाटा था। इन तीन नंबर्स के डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीन वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करने पड़े। अरेज में ये होता है कि जहां आपको बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस करना हो, फिर हर डाटा वैल्यू के लिए, हर एलिमेंट के लिए, हर एंट्री के लिए आपको अलग अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द डाटा, उन वो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी डाटा टाइप जो है वो सेम होती है। जितने भी अरे के एलिमेंट हैं, चाहे वो 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं, ठीक है, वो सारे कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे सेव होंगे। सबका नेम जो है वो सेम होगा, सबका इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इंडेक्स डिफाइन किया जा सकता है। सो दे कैन बी यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ परमिटिव डाटा टाइप सच एज इंटीजर डाटा टाइप भी स्टोर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप भी, डबल डाटा टाइप भी, कैरेक्टर डाटा टाइप भी, एनी पार्टिकुलर टाइप जो भी C++ में मौजूद हैं, उन सब टाइप में डाटा जो है वो इसमें स्टोर किया जा सकता है। ये एक पिक्चर एसक्यू रिप्रेजेंटेशन अरे जो है ये हमने शो की है। इसमें ये इंटीजर डाटा टाइप जो है इसकी अरे है ये। इसमें ये डाटा आपके पास 40, 55, 63, 17, 22, 68, 89, 97 और 89। सो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। सो किसी अरे के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उस अरे की लेंथ कहलाती है। मैक्सिमम जितने एलिमेंट्स अरे के अंदर जितने होते हैं वो उसकी लेंथ कहलाती है। अरे के हर एलिमेंट को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। हर एक की एक यूनिक मेमोरी लोकेशन, 40 की अलग लोकेशन है, 55 की अलग है, 63 की
अलहदा है, 17 की अलहदा है। बस बात क्या है कि ये सारे कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हैं, इकट्ठे स्टोर हैं। ठीक है, सो अरे का पहला एलिमेंट जो है उसको इंडेक्स, उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस की, एड्रेस होता है जैसे, इस तरह एड्रेस की जरूरत पड़ती है। अगर स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उनका एक इंडेक्स है, ये रोल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन। इसी तरह अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक इंडेक्स असाइन किया जाता है और इंडेक्स की वैल्यू को हमेशा 0 से शुरू करते हैं और आखिरी जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स लेंथ -1 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो इसका आखिरी इंडेक्स जो है वो 8 है, 9 - 1 के बराबर, और इसका पहला इंडेक्स जो है वो 0 है। ये आपने इस यहाँ पे जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत सारे वेरिएबल्स का मुतबादल, अगर वो सारे वेरिएबल सिमिलर डाटा टाइप रखते हों तो उन सब को एक नाम से एक अरे के अंदर स्टोर किया जा सकता है और उसी एक नाम के जरिए उनको रिकॉल किया जा सकता है, क्योंकि सब का जो इंडेक्स है वो यूनिक है। तो नेम के साथ अगर इंडेक्स को जोड़ दिया जाए तो आसानी से उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट आपके पास जो है वो आपका डिपार्टमेंट है फिजिक्स, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की एक लाइन हो तो किसी भी स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज एक एक लाइन में सबको खड़ा कर दिया जाए, किसी भी स्टूडेंट को आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि किस स्टूडेंट को एक्सेस करना है, सेमेस्टर इज व्हाट एंड रोल नंबर इज व्हाट। तो ये जो डाटा है अरेज की फॉर्म में हम जब स्टोर करते हैं तो इसमें डाटा टाइप पे डिपेंड करता है, लेकिन बुनियादी मकसद है कि एक इंडेक्स है हर चीज़ का, एक नाम है। तो पहली लाइन जितनी है उस पूरी का एक सेमेस्टर है, वो उसका एक नाम है। अब सेमेस्टर 1 है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका उसका दूसरा इंडेक्स आ जाएगा, नेम उसका आइडेंटिफायर है MBS सेमेस्टर 1। ठीक है, और इंडेक्स क्या है, रोल नंबर 1 2 3 4 5। इस तरह किसी भी स्टूडेंट को जो है एक लाइन में अरेंज करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कि सेमेस्टर ये है, ये आपकी ऐसे कहेंगे जैसे अरे का नाम है, और आपका रोल नंबर जो है ये इंडेक्सिंग है बुनियादी तौर पर, ये आपको कॉल करने के लिए है। तो इसी तरह अरे के अंदर जो डाटा स्टोर होता है नाम सेम है, किसी मखसूस एलिमेंट को अगर कॉल करना हो तो उसका इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि डाटा जो है वो सीक्वेंस के अंदर स्टोर है तो इंडेक्स भी सीक्वेंस में होता है, इसलिए डाटा को एक्सेस करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव 5 वैल्यूज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, तो इसकी अरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं 5 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए बगैर। ठीक है, अब 5 डिफरेंट वेरिएबल होते तो हर एक का अपना अपना नेम होता, अपना अपना आइडेंटिफायर होता, लेकिन अरे में क्या करेंगे, सिर्फ एक नेम होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन अरे 5 इंटीजर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एंड ऑल 5 कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग सेम आइडेंटिफायर, तो एंड विद प्रॉपर इंडेक्स। मिसाल के तौर पे 5 इंटीजर वैल्यूज हैं, उनकी डाटा टाइप इंटीजर है, और जो अरे का नाम आपने रखा है FOO, ये जनरल नेम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, FOO। मार्क्स मिसाल के तौर पे आप रख लें। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने जो है वो स्टोर करने हो, तो अरे का नाम जो है वो 5 हो जाएगा, इसमें जो डाटा है वो इंटीजर डाटा टाइप का, ये उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4। ठीक है, सो इसकी लेंथ 5 है, इसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। राइट, तो ये आपके पास जो है अरे का बुनियादी इंट्रोडक्शन था। अब इसके कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं अरे को यूज़ करने के, जैसे अभी हमने डिस्कशन में कुछ का जो है वो इजहार भी किया कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो रैंडमली आप अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। लिखने में बहुत फिजिबल है, आसान है, सिंगल लाइन में आप बहुत सारा डाटा स्टोर करने के काबिल हैं। उस जितने भी एलिमेंट हैं उनको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।
अरे के अंदर जो है किसी भी एक सिंगल लूप अप्लाई करके आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं पूरी अरे के अंदर, और डाटा की तरतीब अगर आप लगाना चाहते हैं किसी खास तरीके की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से की जा सकती है। सो डाटा हैंडलिंग जहाँ ज़्यादा अमाउंट में आपको डाटा अवेलेबल हो तो अरेज के ज़रिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब अरेज आपके पास जो हैं वो दो टाइप्स की आमतौर पे हम पढ़ेंगे, स्पेशली वैसे तीन टाइप्स की होती हैं, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे और 3 डायमेंशनल अरे। हमारा जो बुनियादी फोकस है वो पहली दो कैटेगरीज, 1 डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं और 2 डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं। आज की हमारी डिस्कशन 1 डायमेंशनल अरेज के बारे में है कि 1 डायमेंशनल अरेज क्या हैं, कैसे डाटा स्टोर करती हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाता है डाटा को, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है, और कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप 1 डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन को देखते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे होगी। तो डिक्लेरेशन बहुत सिंपल है, उसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले आप लिखते हैं डाटा टाइप, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या डबल है, जो भी डाटा टाइप होगा वो पहले सबसे लिखा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, डाटा टाइप लिखते थे, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो यहाँ भी पहले अपने डाटा टाइप लिखनी है, फिर आपने आइडेंटिफायर लिखना है। आइडेंटिफायर क्या है, अरे का नाम है। यहाँ वहाँ वेरिएबल का होता था, यहाँ अरे का नाम है। और नेम के फौरन बाद स्क्वायर ब्रेसेस में लेंथ लिख देनी है, जितनी भी लेंथ होगी, 2 3 4 5 6 जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, उसकी टोटल लेंथ जो है वो आप मेंशन कर देंगे, और एंड में उसके सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा, बहुत मिलता जुलता जैसे वेरिएबल के लिए था वैसा ही एक सिंटैक्स है जिसके जरिए आप 1 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, डाटा टाइप है, उसके बाद क्या चीज़ है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है, अरे का नाम है जो भी आपने रखा है, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रेसेस में अरे के टोटल एलिमेंट्स की तादाद लिखनी है जो कि उसकी लेंथ कहलाती है, लेंथ ऑफ द अरे कहलाती है, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये एक एग्जांपल जो है वो ली है, इंट मार्क्स, ये ब्रैकेट्स में लिखा है 5 और सेमीकोलन। ये एक अरे जो है वो उसकी डिक्लेरेशन है, 1 डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है। इसमें कॉलम्स भी आ जाएंगे तो वो 2 डायमेंशनल अरे बन जाएगी। डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जिसमें अरेंज, जिसमें डाटा सिर्फ रोज की फॉर्म में अरेंज हो, वो 1 डायमेंशनल अरे कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक 1 डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन है, इंट मार्क्स 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, डाटा टाइप इंटीजर है, आइडेंटिफाई या अरे का नाम जो है वो मार्क्स है, और जो लेंथ ऑफ द अरे है वो 5 है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और लेंथ -1 तक जाता है। तो ये डिक्लेरेशन हो गई, राइट। तो डिक्लेरेशन के बाद आपकी आ जाती है इनिशियलाइजिंग। इनिशियली डाटा कैसे असाइन करना है, सो प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू अरे एलिमेंट्स at the time of declaration is called array initialization। जब डिक्लेयर करते हैं वहां अगर डाटा वैल्यू भी दे दें कि पहले एलिमेंट की ये वैल्यू है, दूसरे एलिमेंट की ये वैल्यू है, तीसरे की ये वैल्यू है, एंड सो ऑन, तो ये प्रोसेस उसकी इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड इनिशियल वैल्यू टू अरे एलिमेंट। वैल्यूज को लिखने का अब यहाँ पे एक प्रॉपर सिंटैक्स होगा, ठीक है। उस सिंटैक्स में क्या चीज़ है जी, वो कहता है वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। आमतौर पे करली ब्रेसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं इस मकसद के लिए। एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 इनिशियल वैल्यू बिटवीन द ब्रेसेस। ब्रेसेस के बीच में एटलीस्ट आपको एक वैल्यू ज़रूर लिखनी होती है। अगर आप ब्रेसेस में कोई वैल्यू नहीं लिखते तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 कंसीडर हो जाती है। तो ये बात डिज़ाइन में रखने की है कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अगर पीछे लेंथ मेंशन की है आपने डिक्लेरेशन में
तो इनिशियलाइजेशन में अगर आप डाटा वैल्यू नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट वो उसको 0 रीड करेगा, ठीक है। सो वैल्यूज कैन नॉट बी मोर देन लेंथ ऑफ अरे। लेंथ ऑफ अरे आपको टोटल मेमोरी लोकेशंस बताती है। सो जो वैल्यूज हमने लिखनी है वो उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबल लोकेशंस हैं वो अगर 9 है तो आप 10 वैल्यूज नहीं लिख सकते, उसके अंदर 11 नहीं लिख सकते, राइट। तो इस सूरत में वो जो है ये एरर देगा आपको, सिंटैक्स एरर, ये लेंथ कम है और आपने वैल्यूज ज़्यादा दे दी है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इफ वैल्यूज आर लेस देन लेंथ ऑफ द अरे, अगर आप वैल्यूज को कम लिख देते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द अरे 10 है, आपने 5 वैल्यूज लिखी हैं, तो बाकी की जो 5 वैल्यूज होंगी वो सारी 0 0 इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप कोई एलिमेंट नहीं लिखते, खाली छोड़ देते हैं करली ब्रेसेस को, तो फिर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 0 कंसिडर करेगा प्रोग्राम। अगर आपने कुछ की तो वैल्यू लिख दी है और बाकी छोड़ दी है, तो जो आपने छोड़ दिया है वो 0 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लेंथ से ज़्यादा एलिमेंट दे देंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। सो ये बुनियादी रूल्स हैं इनिशियलाइजेशन के। तो यह सिंटैक्स को देखते हैं, यहाँ से ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ये सिंटैक्स देखें जी, इसका पहला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो वही है जो डिक्लेरेशन में आप करते हैं। पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर आइडेंटिफायर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप अरे की लेंथ लिखते हैं, और उसके बाद जो है इज इक्वल टू ये असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं आप, और फिर करली ब्रेसेस में आप लिस्ट बना देते हैं वैल्यूज़ की, जिनको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट की वैल्यू के बाद आप एक कॉमा लगा देंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल है, ये इंटीजर डाटा टाइप, फिर आइडेंटिफायर मार्क्स है, 5 इसकी लेंथ है, और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट, फिर करली ब्रेसेस के बाद आपने लिखा 70, 54, 82, 96 और 49, ये करली ब्रेसेस में इनको लिखा है, हर एक के दरमियान कॉमा मौजूद है, और लास्ट में आपने सेमी कॉलन लगाया फॉर एंडिंग द स्टेटमेंट। सेमी कॉलन को C++ में हम कहते हैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये इनिशियलाइजेशन की एक एग्जांपल है। अब इनिशियलाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये कहता है एन अरे साइज कैन बी ओमिटेड व्हेन इट इज इनिशिएटेड इन द डिक्लेरेशन एज फॉलो। अगर आप ऐसा करते हैं इंट एज और ये ब्रेसेस में कुछ भी नहीं लिखते, स्क्वायर ब्रेसेस में, और डाटा वैल्यूज लिख देते हैं, तो कंपाइलर जो है वो खुद ब खुद रीड कर लेता है, जितने उसमें एलिमेंट होंगे वो कंसिडर कर लेगा कि इसकी इतनी ही लेंथ, ठीक है। जैसे उसने बताया कि साइज ऑफ अरे इन द अबव एग्जांपल इज 9, तो क्या करेगा, कंपाइलर डिटरमिन द साइज ऑफ द अरे, जिसका नाम एज है, एज अरे अकॉर्डिंग टू द इनिशिएटेड वैल्यू, जितनी वैल्यू लिखी है खुद ब खुद वो उसको रीड कर लेगा और खुद ब खुद उसकी लेंथ को अंडरस्टैंड कर लेगा कि इस अरे की लेंथ इतनी है। जैसे इस एग्जांपल में अरे की लेंथ कितनी है, 9 है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसको खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट मोड्स यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं। इन मोड्स को देख के बहुत सारी बातें हमें समझ आ जाएंगी, आप ओवरऑल पूरी डिस्कशन की समरी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप पहला केस देखते हैं, इंट ए, इंट आपका क्या है, डाटा टाइप है, ए आपका आइडेंटिफायर है, और 3 इसकी लेंथ है। तो ये 3 वैल्यूज आपने इसमें स्टोर की, ये इसकी इनिशियलाइजेशन है, ठीक। तो इसमें 3 मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट हो जाएंगी जब आप इस तरह की डिक्लेरेशन करते हैं। ये केस है जिसमें डिक्लेरेशन के साथ साथ आप इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं। इंट a3 इज इक्वल टू 1 2 3, ये करली ब्रेसेस में ये एंड ऑफ स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। इसी तरह इंट a3 और सब के जगह 1 1 1 लिख देते हैं तो सब की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1। ये इनिशियलाइजेशन भी साथ साथ है, डिक्लेरेशन भी साथ साथ है। ये कुछ डिफरेंट केसेस है। ये थर्ड कॉलम में अगर आप देखें इंट a3, अब आगे देखें ये करली ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिए ब्रैकेट्स के अंदर की जगह, तो फिर क्या होगा, सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 0 कंसिडर होंगी, एलिमेंट 1 भी 0, 2 भी 0 और 3 भी 0। इसी तरह अगर आप ऐसा करते हैं कि इंट a3
या असाइनमेंट स्टेटमेंट और करली ब्रैकेट्स में 0 लिख देते हैं तो ये भी आइडेंटिकल है। अब भी तमाम एलिमेंट्स को 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तीसरा केस जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इसमें क्या है, डाटा टाइप, फिर अरे का नाम और फिर उसकी लेंथ आपने लिख दी है इज इक्वल टू, लेकिन आपने सिर्फ एक वैल्यू लिखी। ये वो केस है जिसमें हमने ये कहा था कि इनिशियलाइजेशन कम की है, लेंथ ज़्यादा है, तो जो इनिशियलाइजेशन हुई है वो असाइन हो जाएगी, बाकी जो एलिमेंट रह गए हैं उनकी जगह 0 0 स्टोर हो जाएगा। तो जैसे आपने किया है इंट a3 इसकी लेंथ है इज इक्वल टू 1, तो पहला एलिमेंट जो है जिसका इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो ये पहले एलिमेंट की वैल्यू ये 1 कर देगा, दूसरे की 0 और तीसरे की 0, क्योंकि वो इनिशियलाइज नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होगी और वो वैल्यू 0 कंसीडर की जाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ख़ास रेंज की जो एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू सेम होती है, तो उसको डिक्लेयर करने का एक मखसूस वे हो सकता है अरेज का। उसको इस तरह लिखेंगे, इंट a3 इज इक्वल टू, ये देखें करली ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी हैं, 0 डैश 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 डॉट 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 3 टाइम, उसके बाद 1, यानी 0 से लेके इंडेक्स 1 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 3 है, तो 0 और 1 पहले दो एलिमेंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तीसरा चूंकि डिफाइन नहीं किया तो तीसरे की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। एक और एग्जांपल, ये भी रूल हमने डिस्कस किया था, इसको भी देखते हैं। अगर आप लिखते हैं इंट a और ये आपने जो है वो लेंथ जो या साइज का जो ऑप्शन था इसको खाली छोड़ दिया, ब्रैकेट्स लगाई हैं लेकिन इसमें वैल्यू कोई नहीं लिखी, और जहां आपने इनिशियलाइजेशन की है वहां आपने लिखा है 0 to 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, इसका मतलब आपने सिर्फ दो एलिमेंट्स की बात की है, तो इस केस में सिर्फ दो एलिमेंट्स जो हैं वो इसके लिए जो है वो फिक्स होंगे, दो डाटा वैल्यूज आएंगी और वो कितनी है, 3 3 है। तो यहाँ पे लेंथ चूंकि डिफाइन नहीं थी, तो जहाँ लेंथ डिफाइन नहीं होती तो फिर देखा जाता है कि कितने एलिमेंट्स जो है वो ऐसे हैं जिनको इनिशियलाइज किया गया है। तो चूंकि यहाँ पे 0 और 1 दो पॉसिबिलिटीज है, तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स जो है इनिशियलाइज हुए हैं, तो अरे की लेंथ ऑटोमेटिकली कंपाइलर आइडेंटिफाई कर देगा कि ये कितनी है, ये 2 है इस केस में। और लास्ट कॉलम जो है ये पॉइंटर से रिलेटेड है, पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ये हमारे साथ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं जैसे ये लास्ट लाइन में जो है वो मेंशन। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ हर तरह का केस आ गया, यहाँ से देख के अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को आसानी से समझा जा सकता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको भी आसानी से समझा जा सकता है। लास्टली आज की डिस्कशन के इख्तिताम पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है, ठीक है। अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा, ये बात ज़हन में रखनी है, यानी कि अगर अरे का नाम x हो और आप लिखें x और इस तरह से जो है वो आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं 0, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह आप x लिखें और आखिरी एलिमेंट में लेंथ -0 लिख दें तो वो आपका लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये पहली बात आपने ध्यान में रखनी है, अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, इंडेक्स 0 हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करता है। दूसरी बात जो याद रखने की है कि इफ साइज ऑफ अरे इज n, अगर अरे की लेंथ जो है वो n है तो लास्ट एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा, वो इंडेक्स n-1 में स्टोर होगा। इट्स एग्जांपल, ये आपके पास जो है x5, ठीक है, x5 इज द लास्ट एलिमेंट, जो एग्जांपल आपने ली थी, अगर इसकी लेंथ जो है वो 6 होगी तो x5 जो है आपका ये लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर टोटल एलिमेंट 6 हो तो पहले का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पांचवें का 4 और 6 का 5, सो x5 इज द लास्ट एलिमेंट अगर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक लें जिसमें 6 एलिमेंट्स स्टोर करें, मिसाल के तौर पे आपने डिक्लेयर किया इंट x, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा 6 इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट्स में आप वैल्यू लिख दें 1 2 3 4 5 6, आपने 6 वैल्यू लिखनी है, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दें और सेमी कॉलम लगा दें, तो अब x5 आखिरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और x0 जो है वो पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है। तो इसके लिए अगर यहीं पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ इस अरे को यूं करके इंट इंट एक्स, ये आपकी जो है वो एग्जांपल है, इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। ये एक एग्जांपल है जिसको हम डिस्क्राइब करें। सो इसमें x0 फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सो इसका इंडेक्स जो पहले एलिमेंट का क्या होगा, x0, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो टोटल लेंथ है इसकी जो है वो 6 है, तो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स होगा 6 - 1 5। सो x5 देखें, ये x0 x1 x2 x3 x4 x5। सो x5 जो है ये लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो आखिरी जो बात हमें याद रखनी है कि एलिमेंट्स ऑफ एन अरे हैव कंसेक्टिव एड्रेसेस, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट x0 पे स्टोर हो, दूसरा x4 पे स्टोर हो। सो जितने भी एलिमेंट एक अरे के होंगे उनका एड्रेस जो है वो कंसेक्टिव होगा, वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे हमेशा स्टोर होते हैं। नहीं जी, ये हमारी डिस्कशन थी अरेज के बारे में। अरेज का बुनियादी इंट्रोडक्शन हमने सीखा, उनकी डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, वन डायमेंशनल अरे कैसी होती हैं, उनकी इनिशियलाइजेशन क्या कैसे की जा सकती है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका बेसिक रूल क्या है, और डिफरेंट सिचुएशन में अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा लिखते हैं तो उससे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी हैं अरेज के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो उनको याद रखना। तो यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।